अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई साहब, बड़े प्लेयर की ना यही निशानियां होती हैं कि वो अपने साथ के प्लेयर्स को ना इन्फ्लुएंस करता है। बड़े जो प्लेयर्स होते हैं ना, उनकी यही निशानियां होती हैं। बाबर आजम की मैंने आपको खबर बताई थी कि भाई बाबर आजम को $4,80,000 का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा था बीबीएल में। उन्होंने बोला नहीं भाई, मैं पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट क्रिकेट खेलूंगा, मैं बीबीएल नहीं खेल सकता। हालांकि उनसे भी कप्तानी गई थी, उनके साथ क्या क्या नहीं किया पीसीबी ने, ठीक है। फिर भी वो बंदा ऐसा है कि भाई वो वापस आया, कप्तानी गई, उससे अगला दिन आया भाई बाबर चुपचाप गए हुए आराम सुकून से अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आई थिंक नेट्स कर रहे थे उस टाइम। उससे अगले दिन बाबर भाई गोल्फ खेलने चले गए। बाबर ने जैसे पुराने कप्तान होते थे, बकवासियात ये वो सब कुछ भी नहीं किया। हालांकि बाबर के पास इस टाइम चांस था कि भाई बोलता ठीक है भाई, आपने कप्तानी ले ली मुझसे, अब मुझे क्रिकेट से ब्रेक चाहिए। ब्रेक लेके आराम से जाके लीग खेल सकता था ना। उस लीग की जो टोटल विनिंग प्राइस है ना, वो $5 लाख है, ठीक है। और वो $5 लाख अलग थे, और सिर्फ बाबर को साइन करने के लिए उन लोगों ने $4,80,000 तक की ऑफर की बाबर को, ठीक है। बट बाबर ने बोला नहीं, मैं टेस्ट क्रिकेट खेलूंगा। तो ऐसे ही जब कोई बड़ा प्लेयर होता है, जो बड़ा बंदा होता है ना, वो अपने साथ के प्लेयर्स को इन्फ्लुएंस करता है, सही है। अब क्या हुआ कि भाई बाबर, ऑब्वियसली बाबर ने इतनी बड़ी डील छोड़ी थी, उसको देखा देखी भाई इफ्तिखार अहमद ने भी अपना ये जो T10 लीग थी, इससे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया। भाई मैं तो नहीं खेल रहा, ठीक है। काफी लोगों ने यार, लाइक शोएब मलिक को देख लिया आप। मैं शोएब मलिक का काफी तगड़ा फैन हूँ क्या, लाइक एक बहुत हेल्दी ऑलराउंडर थे। पर इस टाइम तक अब शोएब मलिक को चाहिए बस कर दे कि हाफ उम्र के बंदे ना अब रिटायरमेंट ले चुके हैं। अब तो शोएब भाई को चाहिए, खुद भी इंसान को खुद पता होता है उसकी उम्र क्या है, ये मैटर नहीं करता। शोएब भाई भी कहते हैं मैं अपने आप को बड़ा फिट एंड फाइन समझता हूँ, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। शोएब भाई आप बहुत अच्छे हैं, बट इस टाइम पे आके जिस उम्र के आप हिस्से में है ना, इस टाइम पे रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं। आपको 130-135 वाला बॉलर समझ में आता है, आपको 140 ऊपर वाला बॉलर दिखता नहीं है शोएब भाई, ये बात आप समझें। चलो छोड़ें यार, ये बातें करने का मकसद नहीं है। मैं बात करता कि शोएब भाई ने भी अपना T10 का वो छोड़ दिया, कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया। फिर इफ्तिखार ने भी छोड़ दिया, ठीक है। मोहम्मद हारिस को आप देखें यार, लाइक यंग लड़का, उसने भी छोड़ दिया। फिर कुछ आते हैं बेशरम लोग जो रिटायरमेंट देके बैठ जाते हैं, चले मिस कराते हैं उसको भी। तो आज भाई शाहीन शाह अफरीदी, जैसा कि आपको पता है T20 के कप्तान है हमारे भाई, उनको ऑब्वियसली उनके ऊपर अब जिम्मेदारी डबल हो चुकी है। डबल क्या, ट्रिपल हो चुकी है। क्यों? क्योंकि अभी आगे जितने भी मैचेस होने हैं ना, हमारे पास ये चांस नहीं है कि हम शाहीन शाह अफरीदी को ये बोले भाई आप बैठो, क्योंकि वो कप्तान है। वाइस कप्तान को इतना खास अनाउंस हुआ नहीं, ठीक है। क्योंकि रिजवान को इन्होंने पता नहीं क्यों नहीं अनाउंस किया, मुझे समझ में नहीं आती इनकी मंतक क्या थी। पर वाइस कप्तान हमारे पास कोई नहीं है इस टाइम पे, तो शाहीन शाह अफरीदी ही शाहीन शाह अफरीदी है। तो अब ये रेस्ट तो किसी मैच में जो पाकिस्तान के T20 मैच उसमें ले नहीं सकते। टोटली 3 टेस्ट हैं, इसके बाद टेस्ट मैच भी दूर है, ठीक है। वर्ल्ड कप आने वाला है, सर पे वर्ल्ड कप। तो शाहीन शाह अफरीदी ने जो इनका IL T20 में डेजर्ट वाइपर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, आई थिंक वो 12-13 करोड़ उसकी मालियत थी, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। कुछ लोग 12-13 करोड़ कोट करते हैं, कुछ कहते हैं 20-22 करोड़ तक का था वो, ठीक है। अब शाहीन शाह अफरीदी ने फैसला किया, उनकी करीबी सोर्सेज बता रही है। करीबी सोर्सेज क्या भाई, समा में बैठ के शायद भाई ने बताया होगा, मुझे कंफर्म नहीं पता, बट मुझे ऐसे ही पता चला कि भाई इनके करीबी सोर्सेज ने बताया है। तो करीबी सोर्सेज उनकी ये बता रही है कि भाई शाहीन अफरीदी ने सोचा कि भाई वो इस बार IL T20 नहीं खेलेंगे, वो पाकिस्तान क्रिकेट को फुल टाइम देंगे। ऑब्वियसली उनके पास टाइम था खेलने के लिए, अगर मैं आपको सच बताऊं ना। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज खत्म होनी है, उसके बाद IL T20 होनी है, नहीं बल्कि उसके बाद न्यूजीलैंड वाली सीरीज है, न्यूजीलैंड वाली सीरीज के बाद IL T20 है, IL T20 के बाद हमारा PSL है। इस बार IL T20 वालों ने बड़ी रिक्वेस्ट की थी PCB से कि भाई आप अपने प्लेयर्स फ्री करके भेजो, हमारे लीग नहीं चल पा रही। ऑब्वियसली यार, इंडिया पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका, ये जो है ना एशिया वाले जो हम लोग हैं, हम लोग ज्यादा क्रिकेट को फॉलो करते हैं, हम लोग ज्यादा क्रिकेट का जुनून रखते हैं, ठीक है। तो उनको जरूरत थी हमारी, तो उन्होंने PCB से रिक्वेस्ट भी की थी कि भाई अपने मेन प्लेयर्स भेजो ताकि हमारी लीग का भी कुछ बने, क्योंकि पिछली बार टोटली सुपर फ्लॉप गई थी ये। बट ऑब्वियसली यार, PCB को अपनी भलाई सोचनी है, PCB दुनिया की भलाई सोचने के लिए नहीं बैठा हुआ। तो यही हुआ कि शाहीन अफरीदी ने अब ये डिसाइड किया भाई वो अब IL T20 नहीं खेलेंगे, वो उसके बजाय पाकिस्तान क्रिकेट को टाइम देंगे और फोकस करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ बड़ा प्लेयर जो होता है ना, बड़ा प्लेयर वो मिसाल बनाता है। जैसे बाबर ने एक एग्जांपल सेट की कि भाई मैं 13 करोड़ रुपया छोड़ रहा हूँ, ठीक है। 9-10 मैचेस होते BBL के मुश्किल से बाबर के लिए, ठीक है। और बाबर उन पिचेस पे जाके खेलता तो मजा भी अलग से आना था भाई। वो पिचेस तैयार करते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले, फुल पेस पे बॉल आता है और फुल मजे से जाता भी है, ठीक है ना। तो बहुत मजा आने वाला था। मैं तो एज अ बाबर आजम फैन मैं चाहता था कि यार बाबर खेले, चाहे 1-2 मैचेस ही खेलता, पर खेलता वहां पे तो बहुत मजा आता। पर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम देखिए, जब आप मुल्क को इज्जत देंगे ना, तो इंशाल्लाह मुल्क आपको यहां से यहां पहुंचा देगा। वो अल्लाह की जात है, वो सबसे बेहतर फैसला करने वाली है। क्या पता उन्होंने, ये बाबर ने भी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा, कल को ऐसे 25-30 कॉन्ट्रैक्ट बाबर के
डेस्क पे पड़े होंगे। अल्लाह की ज़ात है ना इज्जत देने वाली, हम कौन होते हैं इंसान किसी के बारे में फैसला करने वाले। तो वही देखे साथ उन्होंने जैसे इन्फ्लुएंस किया बाकी प्लेयर्स को। अब कई प्लेयर्स ऐसे होंगे जिन्होंने आगे सोचा, कई प्लेयर्स ऐसे होंगे यार ये तो मैं ना तंग आ गए, जो बीच में मैसेज करते हैं ना इनको अल्लाह पूछेगा। मैं ये पार्ट कट भी नहीं करूंगा। चलें, तो मैं बात कर रहा था कि बाबर ने देखे प्लेयर्स को इन्फ्लुएंस किया, ठीक है। अब वो प्लेयर्स माशाल्लाह, ये देखिए सारी की सारी बात जो है ना एंड पे जाके ये जो सहरा है ना ये बाबर के सर पे ही सजना चाहिए कि यार उसने इन्फ्लुएंस किया तभी इन प्लेयरों को ख्याल आया, वरना तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो इन्फ्लुएंस कर रहे थे, भाई आप ऐसा करो, आप रिटायरमेंट दो और आप जाओ जाके लीग्स खेलो। कुछ ऐसे हैं कि जो यार जो मुल्क छोड़ के चले गए, जो यूएसए की तरफ से खेल रहे हैं ना, उनसे मुझे कोई गिला नहीं है, जो मैं आपको साफ बात बताऊं। क्यों? क्योंकि यार उनका यहाँ पे वाकई में फ्यूचर नहीं था, ठीक है। हमाद आजम, साद अली और ये उस्मान सलाउद्दीन था शायद, एहसान आदिल, लेकिन लोगों का वाकई में फ्यूचर नहीं था, ये किसी काम के नहीं थे। ये किसी काम के नहीं थे भाई, मेरे ख्याल में किसी काम के नहीं थे, हमारे किसी काम के नहीं थे। क्या पता उनके किसी काम के, क्योंकि मैंने अभी मेजर लीग में भी देख लिया समी असलम को और इन सबको क्या कर रहे हैं लोग। तो कुछ लोग बड़ी इनकी तारीफें कर रहे थे, भाई हम लोग ये, तो हम लोग वो। समी असलम ने वो क्या नाम था उसका, इलोन मस्क, समी असलम ने इलोन मस्क वाली कॉलोनी में घर ले लिया। तो भाई घर ले लिया तो क्या हो गया, बैटिंग तो उससे वही है, बैटिंग तो उससे हो नहीं रही भाई साहब से। तो नहीं, देखिए मैं समी असलम को बुरा नहीं बोल रहा, उनके 200 है टेस्ट में, भाई 200 करना बड़ा बहुत मुश्किल काम है, बाबर से अभी तक नहीं हो पाया। मगर ये है कि यार देखें, वो समी असलम ठीक है, जो उन्होंने अपने लिए फैसला किया बहुत बेहतर किया। मैं कहता हूँ जितने भी प्लेयर्स बाहर चले गए ना मुल्क छोड़ के, अब काफी लोग उन पर गद्दारी का टैग लगाते हैं, पर ऐसी गद्दारी वाली कोई बात नहीं है। जो गए उन्होंने अच्छा किया, पर जो प्लेयर्स पाकिस्तान को एक बार रिप्रेजेंट कर चुके हैं, जिनको फेम पाकिस्तान के नाम पे मिला है, उनको चाहिए कि अपने ना, वो कहते हैं ना कि माँ का दूध पिया ना तो उसको दूध को हलाल करना चाहिए, सिंपल। तो दूध को हलाल करने की बारी आई, तो आप रिटायरमेंट देके चले गए तो इसका कोई फायदा नहीं है। बाकी मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। मुझे दें आप इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।